Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 9th class, chapter name matrices and determinants. आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप विच इज़ रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2, -1 और 7। इसमें बेटा अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही आ रही है, यानी इसमें एक ही रो बन रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह आप यहाँ पे देख लो एग्जांपल में n इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2, 0 और 1। तो इसमें बेटा एक ही वर्टिकल लाइन बन रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड a rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। M बेटा हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल M मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। इसमें बेटा अगर आप देखें तो रोज कितनी बन रही है? यहाँ पे 1, 2, 3 रोज बन रही हैं और कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 1 और 2। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/2। तो इसमें बेटा अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ रहे हों। एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 2, -1, 0 और 3। इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो इसमें रोज कितनी बन रही हैं? एक ये रो बन रही है और दूसरी ये रो, और कॉलम भी इसमें दो बन रहे हैं, एक ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर बेटा क्या आ जाएगा? 2 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 = 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी फिफ्थ टाइप की तरफ, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी भी बेटा हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। ऐसा मैट्रिक्स बेटा नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें सारी एंट्रीज क्या हों? 0 हों। जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है 0, 0, 0, 0। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक नल मैट्रिक्स। और बेटा आपने याद रखना है जो नल मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी भी पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में बेटा हम क्या करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, या तो हम उसकी रोज को उसके कॉलम्स में चेंज कर दें या उसके कॉलम्स को उसकी रोज में चेंज कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप रेक्टेंगुलर का भी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो और स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। और मैट्रिक्स आप चाहे 2/2 का ले लें या 3/3 का ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज हैं 1, 0, 2 और सेकेंड इसमें एंट्रीज गिवन है 2, -1 और 3। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। और सेकंड रो ये बेटा किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड कॉलम में। मैंने इसमें रोज को कॉलम्स में चेंज किया तो मेरे पास ये ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं सेम इसी में अगर बेटा मैं कॉलम्स को रोज में चेंज करता हूँ तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो। इसी तरह ये सेकंड कॉलम है तो ये क्या बन जाएगी? सेकंड रो। इसी तरह ये थर्ड कॉलम है तो ये क्या बन जाएगी? थर्ड रो। तो आप देख लें अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ, देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़
negative of a matrix. Let A be a matrix, then its negative is obtained by changing the signs of all the entries of A. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में बेटा हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो जो एंट्रीज उसमें गिवन होंगी हम जस्ट उनके साइंस चेंज कर देंगे। अगर उनके साइंस प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएंगे, और जो माइनस में होंगे वो किस में हो जाएंगे, प्लस में। फॉर एग्जांपल ए बेटा आपके पास गिवन है, इसमें एंट्रीज हैं 1, -2, 3 और 4। तो नेगेटिव ए में क्या आएगा, ये 1 प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये -2 था ये +2 हो गया, ये +3 था ये -3 हो गया, और ये +4 था ये -4 हो गया। इसमें बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix is called a symmetric matrix if it is equal to its transpose. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, इसमें मैंने एंट्रीज को नाम दे दिए हैं 1 2 2 1, तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो अगेन मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया है। एक और बात बेटा याद रखनी है, इसकी एग्जांपल आपने ऐसी लिखनी है, इसकी एग्जांपल आप खुद से भी लिख सकते हो, बाकी की भी आप एग्जांपल खुद से लिख सकते हो, लेकिन इसकी एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, ये वाली एंट्री और इसके ऑपोजिट ये वाली एंट्री, ये दोनों सेम लिखनी है, और ये भी दोनों आपने सेम लिखनी है, यानी डायगोनल और नॉन डायगोनल। ये जो आपके पास एंट्रीज बन रही हैं और ये जो एंट्रीज बन रही हैं, ये वाली डायगोनल और नॉन डायगोनल ये आपने सेम लिखनी है, तो जब आप ट्रांसपोज लोगे तो वो उसी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद बेटा देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। इसमें जब आप A का ट्रांसपोज ले तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल। और इसमें भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करना। एग्जाम्पल बेटा, इसमें एग्जाम्पल आपने किस तरह कंसिडर करनी है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बेटा आपने 0 0 रखनी है, 0 और 0, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों सेम रखनी है, यानी वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप 2 कंसिडर कर रहे हो तो इधर क्या आना चाहिए, -2, या अगर आप यहाँ पे -2 कंसिडर कर रहे हो तो इधर क्या कंसिडर करेंगे, 2। डायगोनल एंट्रीज 0 0, और जो नॉन डायगोनल है वो आपने ऑपोजिट कंसिडर करनी है। नंबर सेम ही लेना, लेकिन एक नंबर अगर पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में। इसका जब आप बेटा ट्रांसपोज लोगे तो ये फर्स्ट रो चेंज हो गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो गई सेकंड कॉलम में। देन आप इसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, बाहर माइनस लिख देंगे, ये साइन माइनस का ये क्या हो जाना है प्लस का, ये साइन प्लस का ये क्या हो जाना है माइनस का। तो ए ट्रांसपोज बेटा ये माइनस उसी तरह, और ये मैट्रिक्स क्या आ गया, ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा आपने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करना है, और इसमें आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो। सारी भी आप नॉन जीरो ले लो, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो लाजमी होनी चाहिए। जिस तरह ये डायगोनल बन रहा है ना, ये आपके पास डायगोनल बन रहा है, तो जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उसमें से कम एक नॉन जीरो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो बेटा क्या होनी चाहिए, 0। और डायगोनल अगर आपने इसको कंसीडर करना है, ये A1 1, ये A2 2, ये A3 3, तो जिसमें i j के इक्वल आ रहा हो ये आपके पास कौन सी होती हैं, डायगोनल एंट्रीज 1 1 2 2 और 3 3। तो इसमें से एटलीस्ट 1 एंट्री आपने नॉन जीरो लेनी है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने 0 कंसिडर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स बेटा इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप इसको आप कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स को। इसमें आपने ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर करना है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो भी हों और सेम भी हों, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 0। जिस तरह ये डायगोनल की एंट्रीज है ना, तो ये दोनों नॉन जीरो भी हैं और सेम भी हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों क्या आ रही हैं, 0 0।
उसके बाद हम देख लेते हैं जो इसकी लास्ट डेफिनेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। तो इसमें आपने ऐसी एंट्रीज कंसीडर करनी है जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो और वो 1 हो, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है आई इज इक्वल टू 1 1, ये 0 0। डायगोनल एंट्रीज दोनों नॉन जीरो भी हैं और 1 1 भी हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों क्या आ रही हैं, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज का लेक्चर हम बेटा यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।